सुनिए गया सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ज़माना मुक़द्दस है। एक शख्स जिसने अपनी वालिदा मोहतरमा को कहा, माँ जी का घरेलू मामलात कुछ ऐसे हैं, अगर मैं आपको रखता हूँ तो रोजा नहीं रहती, सौदा को रखता हूँ तो आपका रखना मजबूरी बन गया है। माँ जी बेहतर ये है कि आपको एक अलग घर दे देते हैं, मैं अपनी रोजा के पास रहता रहूंगा, आपकी ज़ियारत का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा, मुलाकात भी होती रहेगी, लेकिन मजबूरी है कि अब घर भी बचाना होगा। अब माँ तो कितनी करीब होती है, खुदा की कसम, वो तो तकलीफें बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन औलाद की तकलीफों का बर्दाश्त करना माँ के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता है। अब सुनिएगा जरा, हजरत सैयदना फारूक आजम का मुक़द्दस ज़माना अब हो ये रहा है कि जैसे इस शख्स ने ये फैसला कर डाला, माँ को अलग घर में रख दिया, थोड़े दिनों के बाद वालिदा साहिबा एक सोटी के सहारे तशरीफ लाई, दस्तक दी। आगे औरत ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा कि चाहती हूँ कि कुछ खर्चा मेरा बेटा मुझे मुहैया करे कि चंद दिन फिर और आसानी से मैं गुजार करूँ। तो कहा समझ नहीं आ रही कि हर दूसरे दिन तेरा खर्चा खत्म होता है और तू मांगने के लिए बार बार आती है, तू चाहती ये है कि तेरा बेटा गरीब हो जाए, तेरे बेटे के पास कुछ भी न रहे, लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तेरे बेटे से मुलाकात भी न करवाऊँ, बेहतर ये है कि यहाँ से वापस पलट जा। कहते हैं कि ये वापस पलटी, दिल के अंदर कुछ बात ऐसी आई, कहा अगर तुम यही चाहते हो फिर तुम्हारी तिजारत का मामला भी बंद हो ही जाएगा। आज ना तो कल सही ये मान टूट ही जाएगा, ये फख्र टूट ही जाएगा, ये तकब्बुर की कड़ी टूट जाएगी, क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ा खूब कहा, फरमाया तकब्बुर अज़ाज़ीले राख़्वार कर ज़िंदान लानत गिरफ्तार कर। फरमाया जब इंसान तकब्बुर में चला जाता है तो फिर इंसान को अल्लाह ताला ऐसा तकब्बुर उसका तोड़ता है कि वो शैतान के साथ मिलना शुरू हो जाता है। आका करीम इस्लाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि ये वो इंसान है जब तकब्बुर आ जाए ना इसके अंदर, फरमाया फिर अल्लाह ताला इसको जमीन के साथ मिला देता है, रुस्वा कर देता है, फिर ये सही सलामत इंसान नहीं रह सकता। पता चला कि इंसान तकब्बुर ना अपनाए, अगर अपनाएगा तो फिर ये भी याद रखे कि कुरान भी कहता है इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। समीन माँ तो वापस पलट गई, लेकिन जब माँ पलट गई तो दिल में ये बात आई, सदा फिर ये चीजें न रहेंगी, बस यही बात निकलनी थी। आका करीम इस्लाम का प्यारा फरमान था, अल्लाह ने ऐसा पूरा किया, थोड़े ही दिनों के बाद ये तिजारत के लिए गया, रास्ते के अंदर ऐसा डाका डाला गया कि इसको पकड़ा गया, साथ पिटाई भी की गई, माल भी छीना गया, साथ दोनों बाजू काट दिए गए। जब कट गए तो कुछ दिनों के बाद घर में पैगाम पहुंचा, वहां से वालिदा साहिबा तड़पती हुई लोगों की मिन्नतें करके भेजा, उस मेरे शहजादे को वापस तो लाओ, कम उसके मैं उसकी शक्ल तो देख सकूं। खुदा की कसम माँ कितनी नाजुक दिल है, ये कितनी करीब है अपनी औलाद के लिए। फरमाते जब इस जवान को वापस लाया गया, अब ये अपनी ही रोजा के पास है, माँ फिर तड़पती हुई वापस तशरीफ लाई सोटी के सहारे, फिर खड़े होकर इजाजत मांगी। अब फिर वही जवाब मिला कि तू चाहती है कि अब इसके हाथ कट गए, अब ये जिंदा भी ना रहे। कहा बदबख्त, तू तो ये चाहती है ना कि मैं माँ को दूर रखूं, इस दिल से पूछ के देख के क्या गुजर रही है इस पे, कम अज कम मुझे कुछ भी न देना, मेरा बेटा तो मुझे दिखा देना, मैं अपने बेटे को देख के तस्कीन तो हासिल कर सकूं, राहत तो हासिल कर सकूं, उन्स तो हासिल कर सकूं, मुझे सुकून तो आ जाए। फरमाते हैं जब इस माँ को अंदर लाया गया तो देखा गया कि वो चारपाई पे पड़ा, दोनों हाथ काटे हुए, अब तरसती निगाहों से देख रहा है। कहा माँ जी एक वो वक्त था जब इन हाथों से आपकी खिदमत करता था, इन हाथों से आप पर लुटाता था, लेकिन जब से इन हाथों से आपके लिए रोक दिया था अल्लाह ने सजा भी दे दी है। कहा बेटे अब भी वक्त है, कहा कैसा वक्त है, अब क्या हो सकता है, पर मैं इसके एक हल और भी है। तुम्हें पता है ना कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुक़द्दस ज़माना है, आपसे
आपकी हयात तैयबा और आप इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम जरूर उनको शिकायत करेंगे, हमारा हल वो सहाबी रसूल जरूर निकालेगा। सुनिएगा माँ वालों, अपने दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, खुदा की कसम हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वापस तशरीफ ले गई। ये औरत कहा है उमर, आपको खबर है कि मेरे शहजादे के हाथ काट दिए गए, डाकुओं ने लूटा और काट डाला। हजरत सैयदना फारूक आजम चलते चलते आप पास तशरीफ ले गए। जब घर में पहुंचे तो हालत देखी, बड़े घबराए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगे कि परवरदिगार आलम, ये वो औरत जो बुढ़िया जो छोटी के सहारे चल के मुझे बुला के लाई है। फरमाने लगे, माँ जी जरा इनके वो हाथ मैं पूछ सकता हूँ जो कट गए हैं, क्या वो साथ लाए हो कि नहीं लाए? कहा वो तो साथ लाए हैं, लेकिन अब वो जुड़ेंगे कैसे? उनका तो ताल्लुक यहाँ से खत्म हो चुका है, वो कट चुके हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, ऐसे करो वो हाथ लाओ और इनके ऊपर कपड़ा डालो, मैं भी हाथ उठाता हूँ। माँ तू भी मुसल्ला बिछा के हाथ उठा, मैं भी मांगता हूँ, तू भी मांग। मैं यकीन कामिल से कहता हूँ, जो रब जिसने अपने मोहम्मद को इतनी इज्जतें दी हैं, जिसने हमें हिदायत के लिए कुरान दिया है, जो जिंदगी दे भी सकता है, जिंदगी ले भी सकता है, हमारा रब वही है। तू भी मांग, मैं भी मांगता हूँ, रब इनके हाथों को दोबारा सलामत कर देगा। अगर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ के मांगे और एक तरफ फारूक आजम मांगे, दूसरी तरफ माँ मुसल्ला बिछा के मांगे, कहें कि परवरदिगार आलम ये गलती तो इससे हो गई है, लेकिन मौला इसे माफ फरमा के इसके हाथ को वापस लौटा दे, पहले भी तूने ही दिए थे, मौला तेरे खजानों में क्या कमी है? सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, दुआ खत्म होती है, हाथ चेहरे पे फिरते हैं, कपड़ा उठाते हैं तो हाथ भी सलामत होते हैं।